के मिश्राज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। एससीवी सॉल्यूशन चैप्टर 5 एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 6 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 50 ग्राम मास का एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। टाइम के साथ स्पीड का वेरिएशन फिगर में दिखाया गया है। तो पता कीजिए कि 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पर पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है। आंसर दिया हुआ है, मास ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू 50 ग्राम। इसको 1000 से डिवाइड करके हम लोग केजी में बदलते हैं तो होता है हमारा इक्वल टू 0.05 केजी। अब किसी पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है यह जानने के लिए हमें उसके मास के साथ साथ एक्सेलरेशन का भी पता होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप उस पॉइंट पर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिखाता है। क्योंकि ग्राफ पर किसी पॉइंट t, v पर स्लोप होगा v/t जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, जो कि बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन है। तो अब दिए हुए t इक्वल टू 2, 4 और 6 सेकेंड पर हम लोग एक्सेलरेशन पता करते हैं। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और यह भी कि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ v/t इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल पर इस समय पर कितना फोर्स लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.05 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 0.25 न्यूटन। और इस फोर्स की दिशा क्या होगी, तो अलोंग द मोशन। चूँकि फोर्स एक वेक्टर है इसलिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी बताना होगा, तभी यह कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड होगा। चलिए अब आगे t इक्वल टू 4 सेकेंड पर देखते हैं। इस समय पर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, अर्थात समय के साथ वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है और इसका स्लोप भी यहाँ 0 है। इस टाइम पर पार्टिकल पर लगा हुआ फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू 0। तो इसका अर्थ हुआ कि पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। विदाउट फोर्स या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो या तो वह रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता रहता है। एट t इक्वल टू 6 सेकेंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से घट, इस पॉइंट पर स्लोप भी निगेटिव है। एट t इक्वल टू 6 सेकेंड वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल 8 - 6 इक्वल टू 2 सेकेंड। तो स्लोप हो गया -10/2 इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव एक्सेलरेशन का अर्थ हुआ कि इसका डायरेक्शन अगेंस्ट द मोशन है, यानी जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन है। तो एक्चुअली निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। फोर्स ऑन द पार्टिकल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.05 इंटू -5 इतना न्यूटन इक्वल टू -0.25 न्यूटन। तो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पर पार्टिकल पर फोर्स का मैग्नीट्यूड 0.25 न्यूटन है और उसका डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है। वीडियो सॉल्यूशंस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।